नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। दोस्तों, हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके राज्य में पेट्रोल 110 रुपये का क्यों है, जबकि देश के दूसरे हिस्से में यही 85 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर पेट्रोल डीजल के दामों के पीछे क्या गणित है और महंगाई से राहत की चाबी किसके पास है। सबसे पहले हम समझते हैं कि दाम क्यों बढ़ रहे हैं। इसका सीधा कनेक्शन है मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव से। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आ रहा है, जिसके कारण हमारी तेल कंपनियों पर भारी दबाव है और जानकार की माने तो आने वाले समय में ये दाम और भी बढ़ सकते हैं। लेकिन सारा दोष सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार का ही नहीं है, असली खेल टैक्स का है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने टैक्स में 10 रुपए की कटौती की थी। इस वक्त केंद्र सरकार के 1 लीटर पेट्रोल पर 11 रुपया 90 पैसा और डीजल पर 10 रुपया 20 पैसा की एक्साइज ड्यूटी ले रही है। तो फिर दाम इतने ज़्यादा क्यों हैं? इसका जवाब है राज्य सरकारों द्वारा वसूले जाने वाला वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। पूरे देश में पेट्रोल के दामों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो इसी वैट की वजह से है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। अंडमान और निकोबार में पेट्रोल डीजल पर सिर्फ 1% वैट लगता है। इसी वजह से वहाँ पेट्रोल देश में सबसे सस्ता यानी करीब 85 रुपये प्रति लीटर है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम तेलंगाना की बात करें तो वहाँ पेट्रोल पर सबसे ज़्यादा 35.20% और डीजल पर 27% वैट वसूला जाता है। यही कारण है कि वहाँ पेट्रोल लगभग 113 रुपया प्रति लीटर तक पहुँच गया है और ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो गाड़ी है ही नहीं, मैं तो बस या मेट्रो में चलता हूँ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? दोस्तों, सबको फ़र्क पड़ता है। एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जब पेट्रोल और खासकर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो माल ढुलाई यानी ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। इसका सीधा असर आपके घर के राशन, सब्जी और रोज़मर्रा की चीज़ों पर पड़ता है। आपको पता होगा जैसे दूध की अभी 1 रुपया पैकेट कीमतें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट का अनुमान है कि इस बढ़ोतरी से हमारा खुदरा महंगाई दर में 0.20% तक का इजाफा हो सकता है। तो आखिर इसका समाधान क्या है? एक्सपर्ट का साफ मानना है कि अब महंगाई को कंट्रोल करने और जनता को राहत देने की असली चाबी राज्य सरकारों के हाथ में है। राज्यों को अपने वैट की दरें कम करनी चाहिए। इसके अलावा कई विशेषज्ञ और राजनीतिक दल लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के दायरे में लाया जाए। अगर इन पर 28% का एक समान जीएसटी लगा दिया जाए तो पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बराबर हो जाएंगे और वो भी आज की तुलना में काफ़ी कम होंगे। तो दोस्तों, ये था पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और टैक्स का पूरा सच। अब सवाल आपके लिए है कि आपको लगता है कि आपको पेट्रोल और डीजल में जल्द से जल्द जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए या फिर आपकी राज्य सरकार को अपना वैट कम करना चाहिए? आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, एक चीज़ और भी कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपके यहाँ डीजल और पेट्रोल का क्या भाव